अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो मैकेनिक उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी टायर के ऊपर पंचर। अगर आपकी गाड़ी है उसका टायर पंचर हो गया तो आपने कौन सी जो है ना पंचर उसको लगवाना है। बहुत से हज़रात जो है ना वो ये पंचर के जो है ना लगाने में गलती करते हैं, जिससे उनका जो नया टायर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। आज तो सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पंचर के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम आपको तीनों पंचर लगा के भी दिखाएंगे। जो आपकी गाड़ी का 2+ टायर है उसको जो है ना 3 किस्म के पंचर लगते हैं। एक तो डायरेक्ट जो है ना ये लगाते हैं सुई की मदद से, जिस तरह ये एक लगा हुआ नज़र आ रहा है अंदर आपको। एक पंचर ये है। दूसरा पंचर ये है कि वो उसे बोलते हैं ठंडा पंचर। वो जब पंचर लगाते हैं तो उससे जिस तरह मोटरसाइकिल की जो ट्यूब होती है उसको रगड़ कर, उसको सही रगड़ कर उसके ऊपर फिर गम लगा के उसको जो है ना पंचर लगाते हैं, और फिर इस तरह का उसके ऊपर पंचर लगाते हैं, जिस तरह कि आपकी मोटरसाइकिल की बाइक की ट्यूब के ऊपर जो पंचर लगता है ये बोलते हैं ठंडा पंचर। और तीसरा पंचर जो होता है वो लगाते हैं इस्त्री की मदद से। उसे गर्म करते हैं, गर्म करके उसके ऊपर जो है ना रखते हैं, और फिर ये एक ख़ास किस्म की रबड़ होती है, इसको उसके ऊपर रख के प्रेस कर देते हैं, तो जो फिर आपको टायर के पंचर के अंदर काम आती है। तो ये 3 किस्म के पंचर हैं, लेकिन आपने अब लगाना कौन सा पंचर है। बहुत से हज़रात ये गलती करते हैं कि वो जल्दबाजी में ना ये सुई वाला पंचर लगवा लेते हैं। ये तो टायर के अंदर जो है ना वो छोटी छोटी तारें होती हैं। ये जब सुई वाला पंचर लगता है तो कोई ना कोई तार डैमेज हो जाती है, और ये जो आपका सुराख बहुत छोटा होता है पंचर का वो बड़ा हो जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा पंचर होगा, आपके अंदाजे से लगी होगी मेक शेक, लेकिन इसके अंदर ये सुई वाला पंचर लगा तो ये सुराख पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया। इससे टायर कमज़ोर हो जाता है। और जब दूसरा पंचर जो होता है ठंडा पंचर होता है उस पर होती है थोड़ी सी मेहनत, लेकिन अगर आपका टायर जो है ना जो टायर थोड़ा सा डैमेज हो गया, मतलब थोड़ा सा यूज़ हो गया जैसे ये है, अगर आप इसके ऊपर इस्त्री वाला पंचर लगाएंगे तो ये इसकी हीट की वजह से इसकी जो है ना तारें जो है ना और कमज़ोर हो जाएंगी, तो ये ज़्यादा जल्दी जो है ना किसी न किसी जगह से बाहर आ जाएगा, पेड़ निकाल लेगा या सूज जाता है। तो इस्त्री वाला पंचर जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पे अफेक्टेड है। यहाँ वाली जगह पे हो तो इस्त्री वाला पंचर काम करता है, लेकिन अगर आप साइडों पे आ जाए तो यहाँ पे एक इस्त्री जब आप प्रेस करेंगे तो टायर ही टेढ़ा हो जाता है। तो इस्त्री वाला पंचर भी यही यहाँ पे आपने नहीं करना। तीसरा जो पंचर है ठंडा पंचर, उसमें होती है थोड़ी सी मेहनत। तो जो टायर वाला होता है वो भी कोशिश करता है कि आप जो है ना दूसरे 2 गाले ये ना करें। इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत होती है, उसको रगड़ाई करनी पड़ती है, टायर को सही रगड़ना पड़ता है, फिर उसके ऊपर गम लगा के सिलिकॉन लगा के थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है, लेकिन ये पंचर जो है ना ये नुकसान नहीं देता आपको टायर को। तो बस आज तो मेरे आपको यही बताना था कि जब भी आपकी गाड़ी के अंदर पंचर हो जाए, तो जब आपकी गाड़ी का टायर नया हो तो आपने कभी भी जो है ना उसके ऊपर जो अगर यहाँ वाली जगह पे आ जाता है और आपका टायर बिल्कुल नया है, जैसे कि मेरी गाड़ी के टायर है बिल्कुल नए, तो इसके सेंटर में पंचर आया तो हमने इस्त्री वाला पंचर करवाया। तो जब आपका टायर नया हो तो आप इस्त्री वाला पंचर इस हिस्से में करवा सकते हैं। अगर इसके अलावा इस हिस्से में जब भी पंचर आएगा तो कभी भी आपने इस्त्री वाला पंचर यहाँ पे नहीं लगवाना है, यहाँ पे आपने ठंडा पंचर लगवाना है। और दूसरा जो सुई वाला पंचर है ये कभी भी नहीं लगाना। ये आपको टाइम की बचत ज़रूर है, लेकिन आपकी टायर की लाइफ की हो जाना वो ख़त्म कर देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तीनों पंचर आपको लगा के दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिविटी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।